फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस तरीके से मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी तरीके से एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा किसमें, फीमेल के अंदर भी, जो भी काफ़ी तरह के किससे मिलकर बना होगा, ऑर्गन से मिलकर बना होगा, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे। इनकी प्रायोरिटी और वर्क के हिसाब से इन्हें दो पार्ट में उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि गैमिट्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। यहाँ पर कौन होगा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ओवेरी, जो कि गैमिटोजेनेसिस या फिर oogenesis की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा जो ओवेरी को ट्रांसपोर्टेशन में, बेबी को जगह देने में और फर्टिलाइजेशन के लिए जो भी स्थान है वो प्रदान करेंगे, वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के नाम पर यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स है एक पेयर में, देन यूटेरस है और वेजाइना है, और साथ में पूरा बल्बा पार्ट है, उसके साथ में एक्स्ट्रा एसेसरी जो ग्लैंड्स है वो सारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाएंगे। ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जो ब्रेस्ट होता है फीमेल के अंदर, जो ब्रेस्ट है या फिर मेमरी ग्लैंड है, वो न सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर शामिल किया जाता है, ना ही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर शामिल किया जाता है। ब्रेस्ट को यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ना ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है ना फिर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए हम प्राइमरी सेकेंडरी की जगह इनकी विजिबिलिटी के आधार पर, इनकी अपीयरेंस के आधार पर इनको दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, जिन्हें कहते हैं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल क्या होंगे, जो बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स वो विजिबल होंगे, वो क्या होंगे, एक्सटर्नल होंगे। और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होंगे, जो कि विजिबल नहीं होंगे, और उनको विजुअलाइज करने के लिए विशेष इंस्ट्रूमेंट की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इन एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है, लेकिन बर्थ के टाइम पर ये क्या होता है, इमेच्योर होता है, और जैसे जैसे डेवलप होता जाता है बॉडी का, प्यूबर्टी के टाइम तक क्या होता जाता है, ये डेवलप होता जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पर इसमें क्या हो जाती है, मैच्योरिटी हो जाती है। और मैच्योरिटी किस चीज़ के लिए हो जाएगी, ताकि ये जो जर्म्स है या फिर जो गैमिट्स है, गैमिट्स का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। गैमिट्स के प्रोडक्शन के बाद में एक जो फीटस है, फीटस को क्या कर सके, कैरी कर सके टू फुल टर्म। तो फुल टर्म तक के लिए फीटस को क्या कर सके, कैरी कर सके। ये इनकी मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी कब तक, प्यूबर्टी एज तक। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके साथ में हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नाम से समझ में आ रहा है कि ये बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स ये विजुअलाइज होंगे। तो इनको क्या किया जा सकता है, ये विजुअलाइज्ड होंगे, इनको देखा जा सकता है बाहर की तरफ से। और ये जो जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे। इनके अंदर ना तो गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ना स्टोरेज होगा। तो ये क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है इन्हें हम बल्बा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बल्बा। इनको हम जब भी नाम देंगे तो एक ब्रीफ टर्म दे दी हमने, क्या, बल्बा, जिसे प्यूडेंडम भी कहा जाता है, प्यूडेंडम भी कहा जाएगा। बल्बा का मीनिंग एक लैटिन टर्म से है जिसका मतलब होता है रैपर और कवरिंग। रैपर या फिर जो कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, बल्बा कहा जाता है। तो बल्बा एक तरीके से कवरिंग है, एक्सटर्नल जेनाइटिलियास की क्या है, कवरिंग है। और इस बल्बा के अंदर काफ़ी तरह के क्या आएंगे, ऑर्गन्स आएंगे, जो किसको, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सेक्स ऑर्गन्स को क्या करके रखेगा, कंटेन करके रखेगा, और किसके, फीमेल के कंटेंट्स को। ठीक है, इसके अंदर जो आएगा जैसे कि लेबिया जाएंगे, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा आएगा इसके अंदर। इसके अंदर आएंगे मॉन्स, प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स एंड वेस्टिब्यूलर बल्ब, यूरिनरी मीटस, वेजाइनल इंट्रोइटस, हाइमन,
एंड ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स यहाँ पर दो तरह की होगी, कौन कौन सी, बार्थोलिन एंड स्किनेस। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं हमने, जितने भी पार्ट्स के नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे बल्वा के अंदर आएंगे। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाएंगे, बल्वा बनाएंगे। और बल्वा ही क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल और एरिया है, या फिर एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में काउंट किया जाएगा। तब इन पार्ट के जितने भी हैं इनको एक एक करके देखें। उससे पहले जानें कि जो बल्वा है, बल्वा ये अपीयर होगा, बाहर से जो बल्वा है ये अपीयर होगा, और बल्वा को हम प्यूडेंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आएगी लगभग प्यूडेंडल से रिलेटेड आएगी। तो ये जो है ये प्यूडेंडल आर्टरीज के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड सप्लाई किया जाता है, और प्यूडेंडल जो इंटरनल प्यूडेंडल वेन्स होती है उनके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, वापस से ड्रेन कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी टाइम टू टाइम आगे डेवलपमेंट के दौरान अगर एक और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आती जाएगी। बल्वा जो होता है ये एज के अनुसार चेंज होता है, और चेंज किस चीज़ में आता है, इसकी अपीयरेंस में। इसकी अपीयरेंस में एज के अनुसार क्या आता है, चेंज आता है। जैसे कि बर्थ के, ठीक है, बर्थ के बाद में चाइल्डहुड स्टेज आएगी, और चाइल्डहुड के बाद में प्यूबर्टी स्टेज आएगी, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आएगी ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और प्यूबर्टी के बाद में मीनोपॉज, और पोस्ट मीनोपॉजल जो स्टेज होगी, पोस्ट मीनोपॉजल जो स्टेज होगी, उस स्टेज के अंदर भी इसमें क्या आएंगे, चेंजेज आएंगे। तो इन सारी स्टेजेस के अंदर हमें बल्वा के अंदर क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे। मीनोपॉज स्टेज क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं। आगे फर्दर लेक्चर्स में मिलेगा ये आपको। ठीक है, तो ये मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज के अंदर भी क्या आते हैं, इसके अंदर चेंज आते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट बल्वा का जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे हम, वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस। क्या है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस को मॉन्स वेनेरिस भी कहा जाएगा, या फिर इसे सिंपली मॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर इसे मोस्टली मॉन्स वेनेरिस कहा जाता है। ये जो वेनेरिस टर्म है ये लैटिन टर्म से आई है, एक लैटिन टर्म है जिसका टर्म होता है बीनस। जो वेनेरिस है बीनस टर्म से आया है, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। बीनस टर्म से आया, और बीनस जो होता है एक रोमन गॉड है, जो कि लव, ब्यूटी, सेक्स, डिजायर, फर्टिलिटी, इन सब का क्या है, देवता है एक तरीके से। तो उस सब टर्म से आया बीनस, है ना, और उस टर्म से बना मॉन्स वेनेरिस। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स वेनेरिस ये क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस एक राउंडेड मास है, एक ऑफ फैटी एसिड का, फैटी टिश्यूज का। तो फैटी टिश्यू का एक क्या होता है, राउंडेड मास टाइप की स्ट्रक्चर है, कौन, मॉन्स प्यूबिस। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी। प्यूबिक सिम्फाइसिस जब पेल्विक बोन्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो आएगी वो क्या है, प्यूबिक बोन को जोड़ने वाली प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर फैटी टिश्यूज की एक कवरिंग होती है, एक राउंड मास होता है, जिसे क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये बल्वा का क्या बनाता है, बल्वा का एंटीरियर पोर्शन डिजाइन करता है। क्या करता है, बल्वा का एंटीरियर पोर्शन बनाएगा कौन, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, और इस मॉन्स प्यूबिस को एक बार देखा जाए तो मॉन्स प्यूबिस कुछ इस तरीके से, ये प्यूबिक एरिया, और इस प्यूबिक एरिया में यहाँ पर ये जो राउंड फैटी एसिड का, जो फैटी टिश्यूज का मास दिखाई पड़ रहा है, इसी को कहते हैं क्या, मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स वेनेरिस, इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, कहते हैं। ठीक है, इस मॉन्स प्यूबिस के अंदर डिपॉजिट रहते हैं क्या, फैटी टिश्यू। क्या डिपॉजिट रहते हैं, फैटी टिश्यू। और ये जो फैटी टिश्यूज है यहाँ पर, यहाँ के जो फैटी टिश्यू है, ये फैटी टिश्यू एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कौन, ये फैटी टिश्यूज। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल के साथ साथ क्या होगा, इन फैटी टिश्यूज का साइज क्या होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये फीमेल में भी और मेल में भी, दोनों के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा और साथ साथ मेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है।
लेकिन फीमेल के अंदर इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करेगा, अपनी साइज में ग्रोथ करेगा। तो ये जो फीमेल के अंदर है इसकी टेंडेंसी होती है, मतलब टेंड्स टू बी लार्ज इन वुमेन्स। वुमेन्स के अंदर इसकी टेंडेंसी होती है कि क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में क्या करता है, एक माउंट जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, एक ओभार सा बनाता है, डिस्टिंक्ट माउंट क्रिएट करता है ओवर या फिर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में ये फैटी टिश्यूज क्या करेंगे, एक माउंट क्रिएट करेंगे, एक डिस्टिंक्ट माउंट क्रिएट करेंगे, एक उभार जैसी संरचना बनाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे एज के साथ बोले तो यानी कि जैसे कि मीनोपॉज की जब स्टेज आएगी, मीनोपॉज की स्टेज आएगी तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये लेस प्रोमिनेंट होने लग जाएगा। ठीक है, ये मॉन्स प्यूबिस मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल के अंदर कम प्रोमिनेंट रहेगा, फीमेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। फैटी टिश्यूज़ का बना है और ये फैटी टिश्यूज़ किसके प्रति सेंसिटिव है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रति सेंसिटिव है। जैसी प्यूबर्टी आएगी, ईस्ट्रोजन हार्मोन की जब जैसे लेवल बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक डिस्टिंक्ट माउंट क्रिएट करेंगे और प्यूबर्टी के समय में, और जैसी प्यूबर्टी खत्म हुई, मीनोपॉज भी खत्म हुआ, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा या फिर लेस प्रोमिनेंट रह जाएगा। ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये कवर्ड रहता है, कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर्स। ये प्यूबिक हेयर्स के साथ यहाँ पर क्या रहता है, कवर्ड रहता है। प्यूबिक हेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और प्यूबिक हेयर एक मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्राई एंगुलर होता है। मोस्टली किस शेप में होते हैं प्यूबिक हेयर्स, ट्राई एंगुलर शेप में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जिस ट्राइंगुलर शेप का जो बेस पार्ट है वो ऊपर की साइड रहेगा और एपेक्स जो साइड है वो नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्यूबर्टी के साथ प्यूबिक हेयर्स यहाँ पर ग्रो करना शुरू करेंगे, वो किस पार्ट पर ग्रो करेंगे, मॉन्स प्यूबिस वाले पार्ट पर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, इस मॉन्स प्यूबिस की जो सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर है वो किसके, उभरे हुए पार्ट के रूप में दिखाई पड़ेगी। इस मॉन्स प्यूबिस के बिल्कुल मीडियल लाइन में यहाँ पर एक क्लेफ्ट दरार प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्यूडेंडल क्लेफ्ट। क्या कहते हैं, प्यूडेंडल क्लेफ्ट कहेंगे। और इस प्यूडेंडल क्लेफ्ट के दोनों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होगा लेविया मेजोरा। ठीक है, और इस प्यूडेंडल क्लेफ्ट के अंदर अदर जो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये था क्या, सिर्फ मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स बेनरिस भी इसे कह रहे हैं। तो ये मॉन्स प्यूबिस यहाँ खत्म होता है। इसके बाद में इसके जो साइड है उसके नीचे है, इसी मॉन्स प्यूबिस से निकल के संरचना एक इसके लेटरली दोनों साइड में बनती है, जिसे कहते हैं लेविया मेजोरा। तो अब लेविया मेजोरा के बारे में पढ़ लिया जाए। लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा क्या है कि दो नंबर में दो होते हैं, इसलिए प्लूरल टर्म है। इसको लेबियल मेजस भी कहा जाता है या फिर लेबियम मेजस भी कहेंगे। एक जो सिंगल लेबिया होगा उसे लेबियम मेजस कहेंगे। ठीक है, ये लेबियम मेजस है, सिंगुलर टर्म है। ठीक, लेबिया मेजोरा या फिर इसे लार्जर लिप्स भी कहा जाता है, लार्जर या फिर आउटर लिप भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, बिकॉज ऑफ लेविया जो मेजोरा है इसी के साथ होता है एक लेविया माइनोरा, जो कि आगे पढ़ेंगे। दोनों मिलकर लेविया ऑफ वेजाइना बनाते हैं या फिर लेविया ऑफ बल्बा बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको, लेविया ऑफ बल्बा कहते हैं। ये लेविया मेजोरा है। ठीक है, जो लेविया होता है, लेविया चारों तरफ से स्किन एंड सब क्यूटेनियस टिश्यू के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि जो बल्बा है, बल्बा चारों तरफ से एक एलिवेशन ऑफ स्किन का, ये क्या है, स्किन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू का एलिवेशन पाया जाता है। बल्बा के चारों तरफ जो है सराउंडेड रहता है क्या, लेविया मेजोरा। और ये लेविया मेजोरा जो है ये कंटिन्यूअस होता है, किसकी वजह से, ऊपर की तरफ था मॉन्स, ये मॉन्स प्यूबिस है, इसी मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ उतरता है कौन, लेविया मेजोरा, जो कि बल्बा को चारों तरफ से घेरने का काम करता है। ठीक है, किसका बना होगा, स्किन का और सबक्यूटेनियस टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, ये जो लेविया मेजोरा होता है, लेविया मेजोरा नीचे की तरफ
उतर के मॉन्स पीविस से शुरू होता है, नीचे की तरफ उतर कर यहाँ पर नीचे एनस वाला पार्ट है, ये क्या है एनस वाला पार्ट है, और एनस से ऊपर आकर यहाँ पर क्या होते हैं ये जॉइंट होते हैं। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ऊपर मॉन्स पीविस की तरफ एंटीरियर पार्ट होगा, ये यहाँ पर आकर जॉइंट होंगे और इस पार्ट को कहते हैं पोस्टीरियर कमीसर। इसको कहते हैं पोस्टीरियर कमीसर। ये इन फ्रंट ऑफ एनस या फिर एनस के जस्ट सामने क्या होगा मिलेगा। दोनों के दोनों लेबिया, एक ये लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का जो लेबिया मेजोरा है, ये दोनों आकर एक दूसरे में मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। ठीक है, जो कि कहाँ से मॉन्स प्यूबिस से लेकर कहाँ तक फैले रहते हैं, पेरिनियम तक फैले रहते हैं या फिर इन फ्रंट ऑफ एनस तक फैले रहेंगे। ये क्या है लेबिया मेजोरा है। ठीक है, लेबिया मेजोरा जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो आउटर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ये क्या है कॉन्वेक्स होती है, थोड़ी सी मतलब उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है। ये आउटर सरफेस है, ये इसकी जो आउटर कॉन्वेक्स मीन्स कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, उभरी हुई दोनों साइड से, वो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर कहलाएगी। जो इसकी आउटर कॉन्वेक्स सरफेस है ये पिगमेंटेड होती है, मतलब ये कलरफुल होती है। कलरफुल मतलब अलग अलग कलर में नहीं, बेसिकली एक ही कलर में होगी तो पिगमेंटेड होती है, डार्क होती है। और साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल के साथ कवर्ड रहती है, कवर्ड विथ हेयर फॉलिकल के साथ ये क्या रहेगी कवर्ड रहेगी। लेकिन जो इसकी इनर सरफेस होती है, इसी लेबिया मेजोरा की इनर सरफेस होती है, उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इट मीन्स हेयर फॉलिकल यहाँ पर क्या रहेंगे इसकी इनर सरफेस पर एब्सेंट रहेंगे, बट यहाँ पर कुछ सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुछ सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है जो किसका सीक्रेशन करती है, कुछ जो है सीबम का क्या करती है सीक्रेशन करती है, जो उसको लुब्रिकेशन देने का काम करेगा। ठीक है, ये जो लेबिया मेजोरा है हमने बताया था किसके स्किन के द्वारा, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के द्वारा बना होता है। इसका सबक्यूटेनियस टिश्यूज के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं डेंस कनेक्टिव, इसके साथ यहाँ पर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या प्रेजेंट होंगे एडिपोज टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है। और लेबिया मेजोरा जो होता है, इनको जितने भी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इनको मेल के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा। तो मेल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे इनको तो ये होमोलॉगस होता है, होमोलॉगस टू स्क्रोटम। मेल के स्क्रोटम के क्या होता है ये होमोलॉगस होता है। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है मॉन्स प्यूबिस के यहाँ पर इसका जो अपर एंड है, यहाँ पर राउंड लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट जब पढ़े जाएंगे तो उसमें पता चलेगा, राउंड लिगामेंट का यहाँ पर क्या होता है टर्मिनेशन होता है। राउंड लिगामेंट टर्मिनेशन इट्स या फिर टर्मिनेट इट्स अपर बॉर्डर। ठीक है, ये जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के साथ मिलकर फॉर्म करता है, क्या बनाता है लेबिया ऑफ बल्बा। क्या बनाता है लेबिया ऑफ बल्बा। तो ये क्या है लेबिया जस्ट मेजोरा। तो दो स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हुई। एक हुआ मॉन्स प्यूबिस जो अपर वाला पार्ट था, मॉन्स प्यूबिस के बाहर की तरफ जो नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड थे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के, वो क्या थे लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के बाद में जो दूसरी स्ट्रक्चर आती है, तीसरी स्ट्रक्चर आती है, वो क्या है लेबिया माइनोरा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा या फिर लेबिया माइनस भी कहते हैं इसे, और इसे इनर लेबिया भी कहा जाता है। क्या इनर लेबिया भी कहा जाता है या फिर इसे शॉर्टर लिप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो लेबिया माइनोरा है सीधा सीधा अगर कहो तो ये क्या है स्किन के फोल्ड्स है। क्या है स्किन के फोल्ड्स है जिनमें फैटी टिश्यू की क्या होती है कमी होती है। ठीक है, ये स्किन के फोल्ड है जिनके अंदर फैटी टिश्यू की क्या होती है कमी होती है। इनके साइज़ की बात की जाए तो साइज़ ऑलमोस्ट इनका 4 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंचेस तक होता है। ठीक है, ये स्किन के फोल्ड है या फिर इनको फ्लैप्स ही कह सकते हैं, जो कि नंबर्स में होते हैं 2। ठीक है,
आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इन बल्बा। लेविया मेजोरा के बीच में, बिटवीन लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा के बीच में प्रेजेंट होंगे, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे, लंबाई इतनी 4 सेंटीमीटर तक रहेगी, ठीक है। एक बार देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इस मॉन्स प्यूबिस के दोनों तरफ प्रेजेंट है क्या, लेविया मेजोरा, और इस लेविया मेजोरा की तरफ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, 2 स्किन के फोल्ड मिल रहे हैं। ये 2 स्किन के, यहाँ पर एक फोल्ड इस साइड में और एक फोल्ड इस साइड में। इन स्किन के फोल्ड को कहते हैं लेविया माइनोरा। क्या कहेंगे, लेविया माइनोरा। ये लेविया माइनोरा जो है ऊपर की तरफ से शुरू होता है इस स्ट्रक्चर से, जहाँ पर प्रेजेंट है क्या, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस से शुरू होते हैं। लेविया माइनोरा कहाँ से शुरू होगा, क्लाइटोरिस से शुरू होगा, और कहाँ तक जाता है, इसके एंड पार्ट तक जाएगा, इसके पोस्टीरियर पार्ट तक जाएगा, यहाँ तक। पोस्टीरियर पार्ट में आने के बाद में ये दोनों के स्किन फोल्ड जो है लेविया माइनोरा के एक जंक्शन क्रिएट करते हैं, एक स्किन का फ्लैप यहाँ पर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फोरचेट। क्या कहते हैं इसे, फोरचेट कहते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ भी ये क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ऊपर की तरफ एक बार तो ये नीचे फ्यूज होते हैं क्लाइटोरिस के, और एक बार ऊपर की तरफ फ्यूज होते हैं, ठीक है। जब ये क्लाइटोरिस के ऊपर की तरफ फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, इसका ग्लांस बनाते हैं, या फिर इसे क्लाइटोरिस हुडबी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस हुडबी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर अभी और देख लेंगे, या फिर इसे फ्रेनुलम भी कहा जाता है। फ्रेनुलम जो है फोरचेट पार्ट है, इसको फ्रेनुलम भी कहा जाएगा, ठीक है। ये लेविया माइनोरा स्ट्रक्चर जो होती है, ये सिर्फ उन्हीं वुमेन्स में दिखाई पड़ती है जो कि पेरस हो, ठीक है। नॉर्मली जो यंग लेडीज होगी या फिर जो यंग गर्ल्स होगी, उनके अंदर लेविया माइनोरा दिखाई नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये किसके द्वारा बंद रहेगा, लेविया मेजोरा के द्वारा। लेविया मेजोरा जब एक्सपोज हो जाएगा, लेविया मेजोरा जब एक्सपोज्ड हो जाएगा, तभी क्या दिखाई पड़ेगी, लेविया माइनोरा दिखाई पड़ेगी, ठीक है। एंटीरियर साइड में जो लेविया मेजोरा है, ये क्लोज करती है किसको, क्लाइटोरिस की तरफ, ठीक है ना। और किसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, क्लाइटोरिस हुड का निर्माण करती है, ठीक है। और नीचे की तरफ भी ये इसकी मिडिल लाइन, और मिडिल लाइन में ही नीचे की तरफ भी क्या होती है, फ्यूज होती है, जिसे क्या कहते हैं, फोरचेट कहते हैं, ठीक है ना। ये फोरचेट, और यहाँ पर है एक वेजाइनल ओपनिंग। इस फोरचेट और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में जो स्पेस होता है, उसे कहते हैं फोसा नेविक्युलरिस। उस स्पेस को कहते हैं फोसा नेविक्युलरिस। लेविया माइनोरा जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ना तो कोई हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसके ऊपर हेयर फॉलिकल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होंगे कनेक्टिव टिश्यूज, साथ ही साथ यहाँ पर होती है सिवेसियस ग्लैंड्स। क्या होगी, सिवेसियस ग्लैंड्स होती है यहाँ पर बहुत सारी, जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, जो कि लेविया को ड्राइनेस से बचाएगा। किससे प्रिवेंट करता है, ड्राइनेस एंड किससे, इरिटेशन से। ड्राइनेस एंड इरिटेशन से ये प्रिवेंट करता है। तो लेविया माइनोरा में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, काफ़ी सारी सिवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ यहाँ पर इरेक्टाइल मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स यहाँ पर पाई जाती है। किसके अंदर, लेविया माइनोरा के अंदर, ठीक है। ये लेविया माइनोरा जो है मेल के कौन से पार्ट के का साथ क्या होता है, होमोलोगस होता है। तो ये मेल का जो प्रिप्यूस वाला पार्ट है, प्रिप्यूस के क्या होगा, होमोलोगस होगा। इस प्रिप्यूस के क्या होता है, होमोलोगस होता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, क्लाइटोरिस से शुरू हुआ, दोनों स्किन फोल्ड नीचे की तरफ आए, एक क्लोजर ऊपर बनाया, एक क्लोजर नीचे बनाते हैं, और क्लाइटोरिस से नीचे की तरफ आकर यहाँ पर मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं,
4 चैट कहेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक नई हमें मिल गई, क्या? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है किसके बारे में? लेविया माइनोरा के बारे में। तो लेविया माइनोरा क्या है? 2 स्किन के फ्लैप है या फिर फोल्ड है जो कि लेविया मेजोरा के अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। कहाँ से शुरू होंगे? क्लाइटोरिस से शुरू होंगे और नीचे 4 चैट तक जाएंगे, जहाँ पर ये जंक्शन बनाएंगे एक मिड लाइन के बीचों बीच में। ठीक है, इनके ऊपर ना तो सिर्फ कोई स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ना ही इनके ऊपर क्या होगा, कोई भी ना तो इनके ऊपर कोई भी क्या होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ना ही कोई हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्लाइटोरिस होते हैं, क्लाइटोरिस के ऊपर क्या बनाते हैं? ये कवरिंग बनाते हैं। तो अगला पार्ट आता है अपना क्या? क्लाइटोरिस। जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के ऊपर क्या है? लेविया माइनोरा कवरिंग बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? ये देखो, ये पार्ट है अपना क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के ऊपर लेविया माइनोरा कुछ इस तरीके से आके एक कवरिंग बनाते हैं। क्या बनाई? एक कवरिंग बनाई, जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस हुड। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस हुड, या फिर प्रिप्यूस भी इसे कहा जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ लेविया माइनोरा फिर क्या रहता है? कंटिन्यूस रहता है। ये नीचे की तरफ लेविया माइनोरा, और ये क्या रह रहा है? कंटिन्यूस रह रहा है। ठीक है, ये है लेविया माइनोरा जो कि कंटिन्यूस नीचे की तरफ चलेगा। तो क्लाइटोरिस को इसने कवर किया हुआ है। जो क्लाइटोरिस दिख रहा है, ये क्लाइटोरिस का सिर्फ हेड वाला पार्ट है। ये क्या है? क्लाइटोरिस का सिर्फ हेड है। क्लाइटोरिस के बारे में कहा जाए तो क्लाइटोरिस एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, साथ ही साथ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी होती है। स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है ये, यानी कि ये इरेक्शन कर सकती है। इट मीन्स इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि ब्लड की फिलिंग के साथ क्या हो जाएंगे? इरेक्शन हो जाएंगे। तकरीबन इसका जो साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की तरफ होता है। और ये जो बल्बा होता है, बल्बा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होगा। किस पार्ट पर? मोस्ट एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होगा। तो ये बल्बा का ऊपर एंटीरियर पार्ट ही तो है, तो ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट पर क्या है? प्रेजेंट है। कौन? क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस के अंदर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर के अंदर 2 सिलेंड्रिकल कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं। 2 क्या होते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि हमने मेल पेनिस के अंदर भी पढ़े थे, जो कि कैसे हो, उनकी नेचर क्या होती है? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ये कैसे होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो कि ब्लड की फिलिंग के साथ क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, और इनकी साइज भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक इसका ग्लांस वाला पार्ट, दूसरा इसका बॉडी वाला पार्ट, और तीसरा इसका क्रूरा वाला पार्ट। ठीक है, ग्लांस वाला पार्ट जो कि एक्सटर्नल कंपोनेंट बनाता है। क्या बनाता है? एक्सटर्नल कंपोनेंट बना पड़ता है, और जो कि हमें दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है, और मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन होता है। क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। और जो मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम इरोजीनस जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोजीनस जोन भी कहते हैं। इसकी जो साइज होती है तकरीबन ये मटर के साइज का होता है, पी साइज का ये होता है, और इसके अंदर तकरीबन 8000 सेंसरी नर्व्स की क्या पाई जाती है? एंडिंग पाई जाती है। किसके अंदर? ग्लांस के अंदर, क्लाइटोरिस के ग्लांस के अंदर। तो एक तरीके से हाईली सेंसिटिव एरिया है क्या? क्लाइटोरिस का ग्लांस पार्ट। ठीक है, इसकी जो बॉडी पार्ट होती है, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा से बनी होती है। कॉर्पोरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाले पार्ट से बनी होती है, जो कि नंबर में होते हैं 2, और इनकी नेचर होती है क्या? ये इरेक्टाइल होते हैं। ठीक है, और इसके जो 2 होते हैं क्रूरा वाले पार्ट, क्रूरा पार्ट होते हैं 2, जो इसके विंग्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विंग्स बनाते हैं। ठीक है, क्लाइटोरिस की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर में हमें एक तो इसका ये ग्लांस वाला पार्ट दिखाई पड़ेगा, और इस ग्लांस वाले पार्ट के साथ हमें दिखाई पड़ेगी 2 इसकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये है इसका ग्लांस, जो कि फाइब्रस टिश्यू के द्वारा या फिर फाइब्रस चीज के द्वारा क्या रहता है? कवर्ड रहता है। कॉर्पस कैवर्नोसा 2 होते हैं। ग्लांस एक पार्ट होता है जो कि बाहर की तरफ विजिबल होता है, और उसके बाद में जो इसके एंड पार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूरा कहते हैं। ये क्या है? क्लाइटोरिस है।
ये क्लाइटोरिस जो वेस्टिबुलर बल्ब होगा उसके ऊपर अटैच रहता है। क्या रहता है? वेस्टिबुलर बल्ब के ऊपर अटैच रहता है। वेस्टिबुलर बल्ब क्या है, अभी थोड़ी बहुत देर में और समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? क्लाइटोरिस वाला पार्ट है, ये है क्लाइटोरिस पार्ट। तो 3 पार्ट हमारे क्लियर हो गए। कौन कौन से? 4 पार्ट क्लियर हो गए। सबसे पहला मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बाद में लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा के बाद में क्लाइटोरिस वाला पार्ट। क्लाइटोरिस जो पार्ट होता है, क्लाइटोरिस पार्ट के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम अगर मूव करें तो वो है हमारा वेस्टिब्यूल। क्या है? वेस्टिब्यूल। ये जो वेस्टिब्यूल है इसे बल्बल वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी में और भी काफ़ी जगह वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वेस्टिब्यूल को यहाँ पर बल्बल वेस्टिब्यूल भी कहा जाएगा। वेस्टिब्यूल जो होता है ये ट्राई एंगुलर स्पेस है। क्या है? ट्राई एंगुलर स्पेस है। किस किस के बीच में? अगर इस स्पेस को देखा जाए तो इसके एंटीरियर साइड में, इसके एंटीरियर साइड में यानी कि ऊपर की साइड में तो होता है क्लाइटोरिस। एंटीरियर साइड में होता है क्या? क्लाइटोरिस। अगर इसकी पोस्टीरियर साइड में जाएंगे तो पोस्टीरियर साइड में हमें क्या मिलेगा? फोरचेट मिलेगा। पोस्टीरियर साइड में हमें क्या दिखाई पड़ेगा? फोरचेट दिखाई पड़ेगा। और इस फोरचेट के दोनों तरफ यानी कि आइदर साइड में, इस जो वेस्टिब्यूल के आइदर साइड में हमें क्या मिलेंगे? आइदर साइड में यानी कि लेटरल साइड में हमें क्या दिखाई पड़ेंगे? लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा। तो ये स्ट्रक्चर के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स होती है। क्या होती है? 4 ओपनिंग्स होती है, यूरेथ्रल, वेजाइनल, बार्थोनिल और स्किनेज ग्लैंड की। ठीक है। इस जो वेस्टिब्यूल है या फिर बल्बल वेस्टिब्यूल है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हार्ट्स लाइन का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगी लमसम थोड़ा सा एक, तो ये कुछ इस तरीके का क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। ठीक है। जिस लाइन से इसको डिफाइन किया गया है उस लाइन को कहते हैं हार्ट्स लाइन। ठीक है। इसकी जो सबसे ऊपर ये सबसे प्रोमिनेंट पार्ट पर होगा, ये क्या होगा? क्लाइटोरिस होगा। और इस क्लाइटोरिस के ऊपर हमें क्या दिखाई पड़ेगी? क्लाइटोरिस हुड दिखाई पड़ेगी। इसका जो लेटरली पार्ट होगा ये किसका बना होगा? लेविया माइनोरा का होगा। इट मीन्स लेविया माइनोरा के अंदर जो स्पेस है, जो बॉर्डर स्पेस है, उसे क्या कह रहे हैं हम? वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है। और इस जो वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ क्या होती है? ओपनिंग्स होती है। तो इस ओपनिंग्स को जैसे कि यहाँ पर अब जो है हम क्लाइटोरिस से इसके अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ये क्या होती जाएगी? डीपनेस आती जाएगी। ये क्या है? हम डीपनेस की तरफ जाते जा रहे हैं। ये क्या है? एक होलस पार्ट है। कुछ को इस तरीके से, अगर इसको मैं अभी फ्रंट की साइड से देख रहा हूँ, अगर इसको मैं लेटरल से देखूँगा तो ये लेटरल साइड से कुछ इस तरह की दिखाई पड़ेगी। ठीक है। लेटरल साइड से एक होलस पार्ट की तरह दिखाई पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर ये अंदर कुछ पोर्स जैसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इसका जो होलस पार्ट है, इस होलस पार्ट है, फिर जो इसकी जो अंदर की कैविटी है जिसे हम क्या कह रहे हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसके अंदर कितनी ओपनिंग्स मिलती है? 4 ओपनिंग्स मिलती है। 4 ओपनिंग्स जो है, सबसे पहली जो सबसे ऊपर की तरफ की जो ओपनिंग है वो कौन सी ओपनिंग है? यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ठीक है। या फिर यूरेथ्रल मीटस भी जिसे कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। और ये यूरेथ्रल मीटस है क्लाइटोरिस से लगभग 1 से 1.2 इंच दूरी पर क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। यानी कि ये क्लाइटोरिस के पीछे की तरफ होगा। क्लाइटोरिस बिहाइंड द क्लाइटोरिस, मतलब हम क्लाइटोरिस से नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। क्लाइटोरिस से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो यूरेथ्रल मीटस होगा ये क्लाइटोरिस के पीछे ही एक तरीके से क्या होगा? प्रेजेंट होगा, मतलब डीपनेस की तरफ जाते जा रहे हैं। ये एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, जो बाहर की तरफ से चौड़ी है और अंदर की तरफ से क्या होती जा रही है? सकड़ी होती जा रही है। तो क्लाइटोरिस से अगर यूरेथ्रल ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो हम क्या जाएंगे? अंदर की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है। तो यूरेथ्रल मीटस है। और यूरेथ्रल मीटस के और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलती है? वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइनल इंट्रोइटस। क्या कहते हैं इसे? वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइनल इंट्रोइटस कहेंगे। ठीक है। इस वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल इंट्रोइटस ये जो है ये एक जैसी स्ट्रक्चर के अंदर, गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट। ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग होगी ये यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। किसके? जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी। ये जो वेस्टिब्यूल है ये वेस्टिब्यूल की कौन सी साइड है? राइट साइड है। और ये वेस्टिब्यूल की कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड वेस्टिब्यूल है ये।
ठीक है। और इन दोनों जो वेस्टिब्यूल की साइड है इनके नीचे वेस्टिबुलर बल्ब रहते हैं। क्या रहते हैं? वेस्टिब्यूलर बल्ब रहते हैं। इन वेस्टिबुलर बल्ब की स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं, लेकिन इससे पहले इसको देख लीजिए। ठीक है। इन दोनों वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में और जस्ट नीचे की तरफ दो ओपनिंग और होती है जिन्हें कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपनिंग। यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड्स की भी क्या होती है? ओपनिंग मिलेगी। ठीक है। और यूरिनरी जो मीटर्स है इसके जस्ट पास में भी दो ओपनिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं स्किनेज ग्लैंड ओपनिंग। तो ये क्या है? वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है। ये क्या है? वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है। और इस वेस्टिब्यूल पार्ट के नीचे जो है राइट साइड के नीचे रखा रहता है राइट साइडेड वेस्टिब्यूल, और लेफ्ट साइड के नीचे रखा रहता है लेफ्ट साइडेड ऑफ वेस्टिब्यूल, जिसे क्लाइटोरियल बल्ब भी कहते हैं और वेस्टिबुलर बल्ब भी कहते हैं। तो वेस्टिबुलर बल्ब कैसा दिखाई पड़ेगा? वेस्टिब्यूलर बल्ब जो कि वेस्टिब्यूल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे। वेस्टिब्यूलर बल्ब जो होते हैं नंबर्स में होते हैं 2, और ये एलोंगेटेड होते हैं, मीन्स लंबे होते हैं। 2 एलोंगेटेड मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इट मीन्स ये इरेक्टाइल टिश्यू के बने हुए दो लॉन्गिट्यूडनल क्या है? मासेज। और किसके नीचे मिलते हैं? विनेथ म्यूकोसा ऑफ वेस्टिब्यूल। विनेथ म्यूकोसा ऑफ वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसके नीचे हमें ये दोनों के दोनों जो बल्ब है ये क्या पड़ेंगे? दिखाई पड़ेंगे। इनको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है जैसे कि विंग शिफ्टेड एट आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, कि जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में जो वेस्टिबुलर बल्ब है इस तरीके से भी इनको क्या किया जा सकता है? डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो वेस्टिबुलर बल्ब होते हैं, जो पेनिस के बल्ब होते हैं, पेनिस के जो बल्ब वाले पार्ट है और उसके साथ में जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम पार्ट है उस पार्ट के क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं। उस पार्ट के क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं। क्या? वेस्टिबुलर बल्ब। वेस्टिबुलर बल्ब के ऊपर रखा रहता है क्लाइटोरिस। तो वेस्टिबुलर बल्ब कुछ किस तरीके से दिखाई पड़ेंगे? तो जो वेस्टिबुलर बल्ब है ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ये इसके नीचे का पार्ट और ये इसके पीछे का पार्ट, ये क्या है? वेस्टिबुलर बल्ब है। इस वेस्टिबुलर बल्ब के बीच में जो ओपनिंग दिखाई पड़ रही है यही वेस्टिब्यूल बनाएगी, और यहाँ पर क्या होंगी? कुछ ओपनिंग होगी, जैसे कि ये ओपनिंग जो है ये यूरिनरी मीटस की ओपनिंग है। इसी यूरिनरी मीटस के नीचे की तरफ जो ओपनिंग है वो कौन सी होगी? वेजाइनल ओपनिंग होगी। और वेजाइनल ओपनिंग के इस जो ये दोनों साइड में इन जो वेस्टिबुलर बल्ब है ये क्या है? वेस्टिब्यूलर बल्ब। इन वेस्टिबुलर बल्ब के नीचे रखी रहती है क्या? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या रखी रहती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स दोनों साइड में, जिनसे बार्थोलिन डक्ट निकल कर यहाँ पर आकर ये कुछ खुलती है। ठीक है। तो ये क्या है? वेस्टिबुलर बल्ब है। और इसी वेस्टिबुलर बल्ब के ऊपर प्रेजेंट रहता है क्या? क्लाइटोरिस का कुरूरा वाला पार्ट, और ये क्लाइटोरिस का कुरूरा पार्ट, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम पार्ट। ठीक है। इसी सेम टू सेम इस साइड में भी ये क्रूरा वाला पार्ट और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोस कैवर्नोसा वाला पार्ट, और ये दोनों के दोनों पार्ट आकर इसके ऊपर मिलते हैं और ये बनाते हैं क्या? क्लाइटोरिस, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये क्या है? क्लाइटोरिस का पार्ट है। तो ये वेस्टिबुलर बल्ब है। ठीक है। जो वेस्टिबुलर बल्ब है ये दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं? इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं। और अगर इरेक्टाइल टिश्यू के बने हैं तो ये इनका काम क्या है? सेक्सुअल ओरोसोल के दौरान, यानी कि काम उत्तेजना के दौरान इनके अंदर क्या हो जाती है? ब्लड फिलिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है? इरेक्शन कॉज होता है। इनमें क्या होता है? इरेक्शन कॉज होता है। और इनमें इरेक्शन कॉज होने के साथ साथ जो क्लाइटोरिस के भी जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये क्लाइटोरिस के क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। इनके अंदर भी ब्लड क्या होता है? भरने लग जाता है, जिससे क्लाइटोरिस भी क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। इट मीन्स इरेक्ट हो जाता है। तो क्लाइटोरिस भी क्या हो जाएगा? इससे इरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? वेस्टिब्यूल और वेस्टिबुलर बल्ब, ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर भी किसके पार्ट में आती है? किसके पार्ट में आती है? बल्ब वाले पार्ट में आती है। ठीक है। इसके बाद में
इस जो स्ट्रक्चर थी कौन सी, वेस्टिब्यूल, इस वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग हमको दिखाई पड़ रही थी, 4 तरह की ओपनिंग्स दिखाई पड़ रही थी। 4 तरह की ओपनिंग में जो सबसे पहली जो ओपनिंग है वो कौन सी है, यूरिनरी मीटस की ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है, यूरिनरी मीटस की ओपनिंग है। और ये यूरिनरी मीटस की ओपनिंग जो इनटू मिड लाइन में प्रेजेंट होगी, बीचों बीच प्रेजेंट होगी, ये बीचों बीच यहाँ पर ये मिड लाइन, तो इस मिड लाइन में क्या होती है, यूरिनरी मीटस की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है किसकी, यूरेथ्रा की। तो ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जो किससे जुड़ी होगी, किससे जुड़ी होगी, ब्लडर से जुड़ी होगी, यूरिनरी ब्लडर से जुड़ी होगी, जो कि यूरिनेशन के टाइम पे क्या करेगी, यूरिन के इंजेक्शन करने के लिए काम आएगी। ठीक है, तकरीबन 1 इंच नीचे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड प्रेजेंट होती है किसके, क्लाइटोरिस के। क्लाइटोरिस के तकरीबन 1 इंच प्रेजेंट होगी। क्लाइटोरिस है, ये है क्लाइटोरिस वाला पार्ट, और क्लाइटोरिस के 1 इंच नीचे की तरफ या फिर पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है क्या, यूरिनरी मीटस। और इन फ्रंट ऑफ इमीडिएटली, मतलब इमीडिएट इन फ्रंट ऑफ वेजाइना या फिर बल्बल वेस्टिब्यूल, इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर की तरफ और क्लाइटोरिस के 1 इंच नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है क्या, यूरिनरी मीटस। ये जो यूरिनरी मीटस होता है, ये है यूरिनरी मीटस। इस यूरिनरी मीटस के दोनों की तरफ नीचे, जस्ट नीचे दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, ओपनिंग होती है किसकी, स्केनेज ग्लैंड की। किसकी प्रेजेंट होती है, स्केनेज ग्लैंड की क्या होती है यहाँ पर ओपनिंग होती है। स्केनेज ग्लैंड या फिर इन्हें पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, या फिर इन्हें लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, इन्हें लेजर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी, स्केनेज ग्लैंड। ठीक है, ये जो स्केनेज ग्लैंड है ये मेल के प्रोस्टेट के होमोलोगस होती है, मेल प्रोस्टेट के होमोलोगस होती है। ठीक है, ये कुछ सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है जो कि मिल्क लाइक होता है, देखने में इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मिल्क लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये है स्केनेज ग्लैंड। ठीक है, तो 2 ओपनिंग हो गई, एक तो कौन सी ओपनिंग हो गई, यूरिनरी मीटस की ओपनिंग हो गई, दूसरी स्केनेज ग्लैंड की ओपनिंग हो गई। तीसरी ओपनिंग की बात की जाए तो तीसरी ओपनिंग होती है वेजाइनल इंट्रोइटस की, वेजाइनल इंट्रोइटस या फिर वेजाइनल ओपनिंग भी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट में होती है, जो बल्बा होता है, बल्बा का जो कौन सा पार्ट है अपना, वेस्टिब्यूल है, यानी कि बल्बर जो वेस्टिब्यूल है इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड में प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी, बिहाइंड यूरिनरी ओपनिंग। कहाँ पर, बिहाइंड यूरेथ्रल ओपनिंग। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट पीछे की तरफ है। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग से नीचे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ये कुछ इस तरीके से पीछे की साइड में चलता जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, लेबिया माइनोरा की वजह से ये दिखाई भी नहीं पड़ सकती है, लेकिन जो बेबी बर्थ होता है उसके बाद में क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। तो ये कवर्ड रहती है किसकी वजह से, किसकी वजह से कवर्ड रहती है, ये लेबिया माइनोरा की वजह से कवर्ड रहती है, दिखाई नहीं पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है लेबिया माइनोरा की वजह से। अगर लेबिया माइनोरा को हटाया जाए, मैन्युअली हटाया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, वेजाइनल इंट्रोइटस क्या होगा, ऑरिफिस जो है दिखाई पड़ेगा। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली कवर्ड रहती है एक स्ट्रक्चर से जिसे कहते हैं क्या, हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। हाइमन जो होता है एक थिन पीस होता है, थिन पीस ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन का जो हाइमन है थिन पीस होता है, और ये इसको पार्शियली कवर करता है, ना कि कंप्लीटली कवर करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, इसकी जो शेप है वो सर्कुलर हो सकती है या फिर श्रीसेंट्रिक होती है। इसकी जो शेप होती है वो मोस्टली सर्कुलर और श्रीसेंट्रिक होती है ना, इन वर्जिन्स में। सिर्फ ये वर्जिन्स जो फीमेल्स होगी उनके अंदर ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो हाइमन है ये भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ही पार्ट है, तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
जेनाइटेलिया। तो ये भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें जो है प्यूबर्टी के दौरान क्या आते हैं, इसके अंदर चेंजेज आते हैं, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, चेंजेज हो जाती है। तो प्यूबर्टी के दौरान किस हार्मोन की वजह से, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेज आते हैं। और किस में चेंजेज आते हैं, इसकी अपीयरेंस में चेंजेज आते हैं, है ना। इसकी जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये वेरी इलास्टिक भी हो जाती है। क्या हो जाती है, वेरी इलास्टिक हो जाती है, यानी कि थिन होने लग जाती है। और जब प्यूबर्टी निकल जाती है, पोस्ट प्यूबर्टल स्पेस जो पीरियड आता है, तो उस टाइम पे तो बहुत थिन हो जाती है, स्ट्रेची हो जाएगी। और ये हो सकता है कभी कभी रेयर केसेज में ये एब्सेंट भी हो। ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाइटस अगर होगा तो उसके दौरान क्या हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है, या फिर माइल्ड टेम्पोररी ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, माइल्ड टेम्पोररी ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, है, वाई रप्चरिंग ऑफ हाइमन। ठीक है, या फिर एक ब्लीडिंग स्पॉट के रूप में भी दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किसके लिए, वर्जिनिटी के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। और इसी वेजाइनल ओपनिंग और इसके ऊपर प्रेजेंट है ये क्या, हाइमन। इसी वेजाइनल ओपनिंग के नीचे की तरफ दो ओपनिंग्स और प्रेजेंट होती है, जिन्हें कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग। क्या है ये, बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग है। ये बार्थोलिन ग्लैंड की यहाँ पर ओपनिंग है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है यहाँ पर नीचे की तरफ, तुमको बताई थी किसके, वेस्टिबुलर बल्ब के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। और इनकी जो डक्ट होती है, इनसे डक्ट निकलती है। जो डक्ट है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबी डक्ट होती है। ठीक है ना। और जो डक्ट होती है, इस डक्ट की क्या खास बात है, ये जो डक्ट है जहाँ से ये निकलती है उस वक्त तो ये कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी, कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है। और जब ओपनिंग के जस्ट पास आती जाती है तो यहाँ पर या आते आते ये जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स है। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो मेल के अंदर मिलती है, कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड है, उसके क्या होती है, होमोलोगस होती है। मेल के अंदर मिलती है ना काउपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड्स कहते हैं उसे, उस ग्लैंड के क्या है, होमोलोगस होती है। बार्थोलिन ग्लैंड है म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है टू प्रोवाइड वेजाइनल लुब्रिकेशन। वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए क्या करती है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल और सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान ये क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करेगी। ठीक है, इसका जो सीक्रेशन होता है, इसके सीक्रेशन में पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, और सोडियम आयन जो होते हैं वो कम होते हैं रिलेटिव टू प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के लेवल के हिसाब से है ना, ब्लड प्लाज्मा लेवल के से ज़्यादा होते हैं पोटेशियम इसके अंदर, और जो सोडियम है वो कम अमाउंट में मिलता है। और इसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली कैसी होती है, एसिडिक होती है। इट मीन्स 4.7 के लमसम इसकी क्या होती है, पीएच होती है। ठीक है, तो ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड और इसकी फोर्थ ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो ये चारों की चारों ओपनिंग के बारे में बात हो गई। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसके जो बल्बा वाला पार्ट है, बल्बा के जो अंदर आते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं, उन सारे पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। सारे के सारे पार्ट्स जो कौन कौन से थे, बल्बा के कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हमने, हाँ कौन कौन से पार्ट पढ़े हमने। सबसे पहला पार्ट पढ़ा मॉन्स प्यूबिस पढ़ा, देन हमने लेविया पढ़ा। लेविया के अंदर कौन कौन सा लेविया, लेविया माइनोरा एंड लेविया मेजोरा वाला पार्ट पढ़ा। उसके बाद में हमने वेस्टिब्यूल पढ़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से ओपनिंग है जो कि हार्ट्स लाइन के द्वारा डिफाइन होती है ना, और उसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती है। वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल के नीचे प्रेजेंट होते हैं क्या, वेस्टिब्यूलर बल्ब प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्टिब्यूलर बल्ब के बारे में पढ़ा हमने। वेस्टिब्यूलर बल्ब के जो ऊपर का साइड होता है, जिससे ऊपर जुड़ा रहता है क्या, क्लाइटोरिस पढ़ा। क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर पढ़ी। क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर के जो तीनों पार्ट होते हैं, उसका हेड होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है, क्रूरा वाला पार्ट होता है, तीनों पार्ट पढ़े। क्लाइटोरिस के बाद में हमने कुछ ओपनिंग्स पढ़ी, जैसे कि यूरिनरी मीटस के बारे में पढ़ा। यूरिनरी मीटस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है। यूरिनरी मीटस के नीचे जो प्रेजेंट होती है कौन सी, स्किनीज ग्लैंड पढ़ी। स्किनीज ग्लैंड का जो फंक्शन पढ़ा और उसकी ओपनिंग के बारे में पढ़ा। स्किनीज ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती है क्या, वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के बारे में जाना। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है क्या, हाइमन। तो हाइमन के बारे में जाना। उसके साथ में हमने जो बार्थोलिन ग्लैंड है,
कौन सी जो बार्थोलिन ग्लैंड है और उसकी जो ओपनिंग है और डक्ट है उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनाते हैं या फिर बल्बा वाला पार्ट बनाते हैं। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फिर जो बल्बा वाला पार्ट है, ठीक है, इसको जो कुछ ब्लड सप्लाईज वगैरह होती है, इसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है, जैसे कि आर्टेरियल सप्लाई इसको कौन कौन सी मिलती है, आर्टेरियल ब्लड कॉज किसके द्वारा मिलता है, तो इसको आर्टेरियल मिलता है जैसे कि इंटरनल प्यूडेंडल जो आर्टरीज होती है इसको ब्लड सप्लाई करती है, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरीज है वो इसको सप्लाई करेगी, इसके कौन कौन से पार्ट को, लेबिया, पेरिनियम, वेस्टिबुलर बल्ब और क्लाइटोरिस वाले पार्ट को। ठीक है ना, और साथ में यहाँ पर जो ब्रांचेज ऑफ फीमोरल आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ फीमोरल आर्टरीज, ये भी इसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। वीनस रिटर्न क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड है वो वापस कैसे जाएगा, वीनस रिटर्न के लिए यहाँ पर इंटरनल क्या मिलती है हमें, इंटरनल प्यूडेंडल वेन मिलेगी, साथ में हमें यहाँ मिलेगी बेसिकल का मतलब होता है जो यूरिनरी ब्लडर होता है उससे रिलेटेड है ना, बेसिकल और वेजाइनल वीनस प्लेक्सस के द्वारा, इसके द्वारा वीनस रिटर्न होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग सिफेनस वेन के द्वारा भी वीनस रिटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पर नर्व सप्लाई भी होगी, तो नर्व सप्लाई यहाँ पर बाईलेटरल सोमेटिक नर्व के द्वारा होती है, बाईलेटरल मतलब दोनों साइड की जो सोमेटिक नर्व है, बाईलेटरल सोमेटिक नर्व्स के द्वारा यहाँ पर नर्व सप्लाई भी होती है, जैसे कि कौन कौन सी, एंटीरियो सुपीरियर जो पार्ट है इसका, कौन सा, एंटीरियो सुपीरियर पार्ट है इसका बल्बा का, उस पार्ट में तो होती है जेनाइटो फीमोरल नर्व के द्वारा, जेनाइटल फीमोरल जो नर्व है उसकी एक ब्रांच होती है कौन सी, इलियो इंग्वाइनल एंड जेनाइटल ब्रांच के द्वारा। तो इलियो इंग्वाइनल और जेनाइटल ब्रांच है किसकी ब्रांच है, ये जेनाइटो फीमोरल नर्व की, किसकी, जेनाइटो फीमोरल नर्व की ब्रांच है, जो किस पार्ट को, एंटीरियो सुपीरियर पार्ट को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। दूसरी इसका जो पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट है, पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट को कौन सप्लाई करती है, नर्व, तो पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट को इसको सप्लाई करती है प्यूडेंडल ब्रांचेज, पोस्टीरियर क्यूटेनियस जो नर्व है ऑफ थाई की जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व है उसकी ब्रांचेज होती है कौन सी, प्यूडेंडल ब्रांचेज इसको सप्लाई करती है उसके पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट को। ठीक है, और इन दोनों पार्ट के बीच में, एंटीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट के जो बीच में पार्ट है, बिटवीन दीज टू पार्ट्स जो यहाँ पर सप्लाई करती है वो होती है प्यूडेंडल नर्व्स। ठीक है, तो इसकी नर्व सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। अगर कोई तकलीफ हो, समस्या हो तो क्या कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं।